ध्यान दो, हे श्रोताओ, कल्पना करो एक ऐसा समय जब हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठा होता भीष्म, देवव्रत, गंगापुत्र, प्रतिज्ञा का प्रतीक, और कौरवों का जन्म ही न हुआ होता। जब शंतनु ने सत्यवती से विवाह किया, तब यदि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा न ली होती, या फिर यदि सत्यवती ने अपने पुत्रों के लिए गद्दी की जिद न की होती, तो शायद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठता वही योद्धा जिसने अपनी तलवार से देवताओं को भी परास्त किया था, भीष्म। राजा भीष्म एक ऐसा शासक जो न्याय का मूर्त रूप होता, ना कोई दुर्योधन, न शकुनी की कपट नीति। हस्तिनापुर के महलों में केवल शांति, धर्म और नीति का वास होता। कर्ण अंगराज नहीं, बल्कि हस्तिनापुर के राजकुल का आदरणीय सेनापति होता। पांडव युद्ध की ओर नहीं, बल्कि विद्या, नीति और धर्म की ओर अग्रसर होते। द्रौपदी पांचाल की राजकुमारी न केवल विदुषी होती, बल्कि कौरवों के अपमान का कोई कलंक कभी न झेलती। कृष्ण रणभूमि के सारथी नहीं, बल्कि धर्मराज भीष्म के विश्वस्त मित्र और सलाहकार होते। गीता शायद कभी कहनी ही न पड़ती, क्योंकि अर्जुन को युद्ध के द्वंद्व से ही न गुजरना पड़ता। न हवन कुंड में आहुति देते द्रोणाचार्य, न रणभूमि में गिरी हुई गदा से घायल भीम, न अश्वत्थामा का क्रोध, न अभिमन्यु की वीर गति, न गंधारी की शापित दृष्टि, न बर्बादी की कथा। बस होता धर्म का राज्य, वह राज्य जहां वृद्ध भीष्म अपने अनुभव से न्याय करता, जहां कोई शकुनी पासा नहीं फेंकता, जहां चीरहरण की कलंक कथा कभी नहीं लिखी जाती। शायद हस्तिनापुर एक उदाहरण बनता, आदर्श शासन का, नीति के आदान प्रदान का, शिक्षा, नीति और धर्म में अग्रणी एक साम्राज्य, भारतवर्ष का स्वर्ण युग। परंतु महाभारत तो युद्ध की गाथा है, कर्मों का फल, धर्म और अधर्म का संग्राम। लेकिन आज हमने एक पल को सोचा, क्या होता अगर भीष्म राजा बनते? क्या होता अगर कौरवों का जन्म ही न होता? शायद तब महाभारत की जगह शांति का भारत होता।